लोग वहां प्रार्थना करने, बलिदान देने और परमेश्वर की आज्ञाएं सुनने आते थे। उसी समय कुछ लोग थे जिन्हें सदूकी कहा जाता था। वे आत्मा, स्वर्गदूत और पुनरुत्थान, मरने के बाद फिर से जी उठना में विश्वास नहीं करते थे। जब वे यीशु की शिक्षा सुनते तो उन्हें लगता कि यीशु की बातें उनकी मान्यताओं के विपरीत हैं। इसी कारण उन्होंने यीशु को परखने और नीचा दिखाने के लिए एक कठिन प्रश्न पूछा। सदूकी लोग यीशु के पास आए और बोले, गुरुजी, मूसा ने लिखा है कि यदि किसी का भाई मर जाए और उसके कोई संतान न हो तो उसका भाई उस स्त्री से विवाह करे और अपने भाई का वंश चलाए। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक परिवार में 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करता है लेकिन संतान हुए बिना मर जाता है। तब दूसरा भाई उस स्त्री से विवाह करता है लेकिन वो भी संतान बिना मर जाता है। फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां सभी भाई उसी स्त्री से विवाह करते हैं परंतु किसी से भी संतान नहीं होती। अंत में वो स्त्री भी मर जाती है। तो बताओ गुरुजी, जब पुनरुत्थान होगा तब वो स्त्री किसकी पत्नी होगी, क्योंकि 7 भाइयों ने उससे विवाह किया था। यीशु ने उनकी ओर देखा और शांति से उत्तर दिया, इस संसार में लोग विवाह करते हैं परंतु जो उस युग के योग्य ठहराए जाते हैं और पुनरुत्थान में भाग लेते हैं वे न तो विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे। वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और फिर कभी नहीं मरेंगे। वे परमेश्वर की संतान होंगे क्योंकि वे पुनरुत्थान की संतान हैं। फिर यीशु ने मूसा की पुस्तकों से उन्हें प्रमाण दिया, क्या तुमने पढ़ा नहीं कि झाड़ी में जलते समय परमेश्वर ने मूसा से कहा था, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ और याकूब का परमेश्वर हूँ। वो मरे हुओं का नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि सब उसी के लिए जीवित हैं। सदूकी लोग चुप हो गए। वे यीशु के उत्तर से प्रभावित भी हुए और लज्जित भी। इस कहानी से मिलने वाले प्रमुख संदेश: पुनरुत्थान एक सच्चाई है, मृत्यु अंत नहीं है। यीशु ने स्पष्ट किया कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है बल्कि परमेश्वर के साथ जीवित रहने का एक नया आयाम है। स्वर्ग में सांसारिक व्यवस्था नहीं होगी। स्वर्ग में विवाह जैसी सांसारिक व्यवस्थाएं नहीं होंगी। वहां लोग स्वर्गदूतों के समान होंगे। परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब आज भी उसके सामने जीवित हैं। हमें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो मसीह में है वे अनंत जीवन पाएंगे। लोगों ने जब ये शिक्षा सुनी तो उनके दिलों में आशा और विश्वास जाग उठा।